आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो पेड टेस्ट चलाया जा रहा है, डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों टोटल 50 एमसीक्यू रहता है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि अगस्त टू सितंबर माह वो देखने वाले हैं। और यह सोशल साइंस का टेस्ट नंबर 2 है और डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि टेस्ट नंबर 2 के ए है, यानी कि सोशल साइंस का, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किस वेद में समान मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास को विवरण मिलता है, बताइए। आपके पास ऑप्शन 4 है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जो अथर्ववेद है इसमें आपका मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, अथर्ववेद, याद रखिएगा। आपका वेद की संख्या दोस्तों टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कहेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नवीनतम वेद कहेगा दोस्तों तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों 2 कह रहा है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था, बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाद नारायण ने। वाद नारायण ने वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किए थे, वाद नारायण। देखिए दोस्तों, रामायण की रचना किसने किए थे तो वाल्मीकि हो जाएगा, और महाभारत के रचना किए थे वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 का रहा कि कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म को मानते थे। तो तीनों धर्म का मानने वाला थे दोस्तों आपका अशोक। अशोक, यदि आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका अशोक हो जाएगा। अशोक जो है तीनों धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए दोस्तों, आजीवक धर्म को मानने वाले थे बिंदुसार। और देखिए नेक्स्ट बताएं तो अशोक का भतीजा का नाम याद रखिएगा, निर्ग्रोध था, निर्ग्रोध। नेक्स्ट है कि संगीत तज्ञ लाल खां को गुण समंदर या जगन्नाथ को महाविक्रय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? क्या दोस्तों शाहजहां के द्वारा दिया गया था, शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, और याद रखना है जहांगीर को दोस्तों न्याय के लिए जाना जाता है, जहांगीर को याद रखिएगा, न्याय के लिए प्रसिद्ध आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। बोला कि किसने राज विलय को नीति को समाप्त किया था? तो राज विलय नीति को दोस्तों समाप्त किसने किया था तो कैनिंग, याद रखना है, कैनिंग के द्वारा राज विलय नीति को समाप्त किया गया था। नरबली प्रथा का दोस्तों अंत किसके द्वारा किया गया है तो आपका हार्डिंग प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हार्डिंग प्रथम। और जो ऑप्शन सी है दोस्तों एलन बरो, इनको द्वारा याद रखना है दास प्रथा को समाप्त किया गया था, एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टा क्लेमलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, और जिससे दोस्तों उसकी मृत्यु हो गया था? क्या दोस्तों तिलका मांझी, याद रखना है किसने दोस्तों तो तिलका मांझी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, तिलका मांझी। और पहाड़िया विद्रोह से दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे आपका तिलका ही मांझी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। बोला कि कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं और कहते हुए दोस्तों फांसी पर लटक गए थे, बताइए। तो देखिए दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुने होंगे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, और यही दोस्तों कथन कहते हुए फांसी पर लटक गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा था कि भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? यह किनका कथन था? तो यह कथन दोस्तों आपका महात्मा गांधी का कथन था, याद रखना किसका तो महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9। क्वेश्चन 9 बोला दोस्तों कि दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? दिल्ली में देखिए दोस्तों, दिल्ली में 2 नहीं, दिल्ली में जो मेट्रो रेल हो गया यहाँ पे, दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान, जापान के सहयोग से मेट्रो रेल परियोजना बनाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका पुडुचेरी है, याद रखना है कौन सा तो पुडुचेरी। और यहाँ का लिंगानुपात है दोस्तों आपका 1037/1000, 1037 याद रखिएगा। और सबसे कम आपका दमन द्वीप का है, जहाँ का दोस्तों लिंगानुपात की बात की जाए तो दमन द्वीप का दोस्तों जो लिंगानुपात है वहां पे 818 है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? तो यह दोस्तों ताइवान में, याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय आपका ताइवान में पैदा होता है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी और बैतरणी जो सहायक नदी है दोस्तों वह महानदी की, याद रखना है, महानदी की। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, घाट प्रभा, मुंशी, हिमा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, बोला कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए, अग्निद्वीप के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, जो आइसलैंड द्वीप है इसको अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। और होन्शु द्वीप दोस्तों जो कि अभी आपका जापान में है। हवाई द्वीप दोस्तों, हवाई द्वीप की बात की जाए तो यह दोस्तों महासागर है। और जावा द्वीप आपका इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन दोस्तों 14 करा है कि स्वप्नल मीनार वाला शहर किसे कहा जाता है? बताइए, स्वप्नल मीनारों वाला शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड का। ऑक्सफोर्ड को स्वप्नल मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड को, याद रखिएगा। और गोल्डन सिटी के नाम से दोस्तों जो आपको सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है, याद रखना है। अब मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 15, क्वेश्चन 15 करा है कि भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला कथन करा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान में एक संसदीय प्रणाली को सरकार प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह भी आपका सत्य है दोस्तों। संसद का सर्व प्रमुख कार्य, याद रखना है, मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रावधान करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जो कि यह कथन दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यह सुमेलित बिल्कुल कथन गलत है। नेक्स्ट कथन है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, यह भी आपका दोस्तों कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? बताइए दोस्तों यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद दोस्तों आपका 169 में। अनुच्छेद 169 में दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलता है अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य विधानमंडल दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 168 में चर्चा की गई है राज्य विधानमंडल का। और विधानसभा की संरचना दोस्तों आपको अनुच्छेद 170 में मिलेगा, अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो बताइए दोस्तों कब प्रयोग किया गया था आम चुनाव में? तो आपका याद रखिएगा दोस्तों, यह वर्ष 1989 ईस्वी में, वर्ष 1989 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। और जो पहली बार आम चुनाव हुआ था दोस्तों वह 51-52 में हुआ था। पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 51-52 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन 18 का रहा, ध्यान दीजिएगा कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो मसालों का बागान दोस्तों कहे जाने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो केरल, केरल याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार दोस्तों भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है, याद रखिएगा। और भारत के महान्यायवादी की दोस्तों चर्चा की जाए तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में। और यह जो कथन है दोस्तों कि संसद को संबोधित करने का अधिकार महान्यायवादी को मिलता है, यह अनुच्छेद 88 के तहत, यह अनुच्छेद 88 के तहत याद रखना है। और भारत के जो महान्यायवादी की चर्चा किया गया है वह अनुच्छेद 76 के तहत। और जो भारत का महान्यायवादी होते हैं दोस्तों वह केंद्र सरकार के दोस्तों देख रेख करते हैं, जो कि कोर्ट के मामला जो होता है दोस्तों, यानी कि विधि कह सकते हैं तरह से, तो वह आपका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन 20 करा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन बन चुका है? तो आपका दोस्तों महाराष्ट्र। द्वितीय जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र बन चुका है, याद रखिएगा। प्रथम जनसंख्या वाला दोस्तों आपका यूपी है और तीसरा में दोस्तों आपका बिहार आ जाता है। नेक्स्ट है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताइए।
तो आपका दोस्तों 81 ईस्वी हो जाएगा, 81 ईस्वी याद रखना है। कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख का तिथि है 81 ईस्वी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22 बोल रहा है कि 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो देखिए दोस्तों, इसके बीच के जो सीमा निर्धारण किया गया था वह सिंधु नदी को 1306 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय और दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा निर्धारित किया गया था वह सिंधु के नदी के मानकर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो कौन सा जो सूफी संत था दोस्तों महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही जो कहलाता था दोस्तों वह शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा। और शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों यह बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर यहाँ पे दोस्तों याद रखना है शेख निजामुद्दीन औलिया के कौन शिष्य थे, तो इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। फिर है दोस्तों देखिए ऑप्शन सी जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे दोस्तों यह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शिष्य थे आपका बाबा फरीद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 24, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। तो दस्तार बंदान कौन कहलाते थे दोस्तों, तो उलेमा कहलाते थे। ध्यान रखना है कौन, तो उलेमा दोस्तों याद रखना है। और इस्लाम के बड़े धर्म होता था दोस्तों जिसे उलेमा बोला जाता था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि दिया था। तो औरंगजेब के द्वारा दोस्तों देखिए एक सहीबात उज जमानी के जो उपाधि दिया गया था दोस्तों वह जहां आरा को। ध्यान रखना किसे, तो जहां आरा को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था और उसमें बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे पूछ रहा है कौन था। तो देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर था दोस्तों सर एंड्रयू फ्रेजर था। जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था दोस्तों और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की विभाजन किया गया था, वह याद रखना है। या उस समय दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। जो दोस्तों ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन या दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के समय जुड़े हुए थे, याद रखना है स्वदेशी आंदोलन से, यह आपका राइट हो जाएगा। और नेविंसन का दोस्तों एक पुत्र है आती है पुस्तक, याद रखना है H.W. नेविंसन के जो पुस्तक है वह द हेल्थ स्पिरिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 28, क्वेश्चन 28 कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के दोस्तों कथन के बारे में पहला देखना है। तो बोल रहा है कि वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1892 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किए गए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में। नेक्स्ट कहा दोस्तों कि उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गिरफ्तार, देखिए राष्ट्र होता दोस्तों रफ्त नहीं, राष्ट्र गिरफ्तार का प्रारंभ किए थे, जो कि दोस्तों रहमनुद्दीन सभा का जो गठन हुआ था उसी को प्रचलित करने के लिए दोस्तों राष्ट्र गिरफ्तार को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी दोस्तों 4 बार नहीं 3 बार। कितने बार, तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों जो थे यह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पहला बार 1886 में जो कि कोलकाता अधिवेशन हुआ था, दूसरा बार 1893 में जो कि दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था, और तीसरा बार 1906 में दोस्तों जो कि अभी कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 करा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट को प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। यह दोस्तों कार्य जो सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को दोस्तों यह कार्य दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया गया था। क्या दोस्तों याद रखना है आपका डॉक्टर किचलू। कौन, तो डॉक्टर किचलू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट से दोस्तों डॉक्टर किचलू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन 31 कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दक्षिण भारत की दोस्तों जो नदियां हैं वो दोस्तों वृक्षनुमा, याद रखना है वृक्ष नुमा दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो अबरक। अबरक कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड के कोडरमा है। अबरक जो झारखंड के कोडरमा के लिए प्रसिद्ध है,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक दोस्तों नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, ये सभी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों 33 बोला कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग दोस्तों संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे, नेशनल वाटर दोस्तों जो जोड़ता है आपको इलाहाबाद को हल्दिया से, इलाहाबाद को हल्दिया से, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। देखिए सादिया जो है धुबरी दोस्तों NH2 आती, नेशनल वाटर आपका 2 हो जाएगा, और नेशनल वाटर 3 हो जाएगा कोलम से कोटापुरम, और नेशनल वाटर 4 हो जाएगा आपका काकीनाडा से पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दोस्तों 34 निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वह से स्टेपिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्टेपिज। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों याद रखना है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, फिर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में बेल्स, दक्षिण अफ्रीका में बेल्स, और उत्तरी अमेरिका में दोस्तों प्रेयरी, ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी। नेक्स्ट है कि वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब जो सबसे कम होता है दोस्तों वह ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायु दाब सबसे कम कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तो जापान दोस्तों जो लगभग आत्मनिर्भर है वह तांबा में, याद रखना है जापान दोस्तों तांबा में आत्मनिर्भर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन दोस्तों पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो 14 दिन, 14 दिन दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन दोस्तों पूर्व सूचना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। इसमें पहला कह रहा है कि यह भंग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों राज्यसभा जो है भंग नहीं किया जाता है क्योंकि यह दोस्तों अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि राज्यसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल होता है। और दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर दोस्तों 1/3 यहाँ पे हटाया जाता है, जो कि नेक्स्ट कथन लगा रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो जाता है। ये भी आपका सत्य है, यानी कि दोस्तों 1 और 3 सत्य है और कथन 2 आपका असत्य है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं, 30 वर्ष। तो 1 और 3 आपका सही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सही पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही है। 1 और 3 आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंत्रालय में नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है। तो जो नालंदा परियोजना है दोस्तों वह अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का दोस्तों है नालंदा परियोजना, याद रखना है नालंदा परियोजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में दोस्तों जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखना है, जो कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित तट में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरिन के मध्य स्थित है। देखिए दोस्तों कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो तट है दोस्तों या कृष्णा डेल्टा और कैप कैमरिन के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बनाया गया है, तो देखिए राजघाट, राजघाट बांध दोस्तों, यहाँ गज घाट जो कि गलत है, राजघाट हो जाएगा। राजघाट बांध जो है ये आपका दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध दोस्तों आपका रिहंद नदी पर ही, जो कि यूपी में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया दोस्तों बैकाल झील को कहा जाता है, जो कि दोस्तों रूस में स्थित है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को रूस में स्थित है, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, बताइए। तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, और लॉर्ड रिपन की याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो सूचना के अधिकार के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो सूचना का अधिकार है दोस्तों वो आपका कानूनी यानी कि दोस्तों एक विधिक अधिकार है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका कैसा अधिकार है, तो आपका एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका
राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए ऑप्शन ए है समान सिविल संहिता के संबंध में, जो कि यह अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में चर्चा की गई है समान सिविल संहिता के संबंध में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी। सर्वप्रथम दोस्तों 1950 में हुआ था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 48 बोल रहा है कि हौली पद्धति संबंधित है, बताइए हौली पद्धति दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह बंधुआ मजदूर से, बंधुआ मजदूर से दोस्तों हौली पद्धति संबंधित है, याद रखिएगा। और इस प्रथा को दोस्तों दुबला हाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जो हौली पद्धति था दुबला हाली प्रथा के नाम से भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है दोस्तों क्यू, जो कि यह इंग्लैंड में स्थित है। क्यू यानी कि इंग्लैंड में स्थित है। देखिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बिहार पुलिस के बिहार दरोगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पिछला बार ये आपका बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है एग्जाम में, जो 1275 पोस्ट आया था उसमें। इसलिए दोस्तों आपको प्रत्येक यानी 50 क्वेश्चन को रट जाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्ग में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। तो उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो मूल निवासी से संबंधित है वह दोस्तों मंगोलायड से, ध्यान रखना है मंगोलायड से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।